हेलो फ्रेंड्स, हेलो। कैसे हैं आप सभी को मेरे तरफ से नमस्ते, प्रणाम। मैं गायत्री आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप सभी कमेंट भी नहीं कर रहे, लाइक भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। कैसी लग रही है मेरी वीडियो आप सभी को बतानी। आज मैं नया ड्रेस पहनी हूँ, देखिए कैसी लग रही है। इसे मैं ऑनलाइन मंगाई हूँ क्योंकि अच्छी क्यों लगी। मैं ऐसा ड्रेस सेम ब्लैक रेड में प्रिंटेड इसी तरह सेम था, थोड़ा सा प्रिंट अलग होगा। मैं अपना भाई का बेटी लोग के लिए गोवा से मेरे पापा के हाथ में भेज दी थी, तो सेम उसी तरह मेरे को प्रिंट लगा, उसी तरह मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। उस समय जब मैं वो लोग के लिए खरीदी थी तो ऐसा लग रहा था काश मेरा भी मिल जाए सेम ड्रेस, क्योंकि वो दोनों का सेम भेजी थी मैं। तो मेरे को लग रहा था काश मेरा भी मिल जाए सेम ड्रेस, सेम उसी लोग के जैसे, और मैं तीनों एक साथ फोटो उठाए। मेरा कब से मन था इस तरह कि वो दोनों के साथ में मैं फोटो उठाऊं सेम ड्रेस पहन के। तो अभी तो वो लोग का छोटा भी हो गया होगा तो मेरे को उठा भी नहीं सकती हूँ। तो एक बार जब घर में थी वहाँ मायके में, तो बोली भी थी, मेरे पिताजी को बोली थी कि तीनों एक साथ ड्रेस पहन के हम लोग फोटो उठाएंगे। तो उसके लिए सिलाना पड़ता है या फिर लेना पड़ता है, इस तरह होता है। तो लेने से तो नहीं होता, लेकिन दुकान में जो कपड़े होते हैं, कपड़े सिला के हम लोग उस तरह पहन के फोटो उठा सकते हैं। तो मेरा काफ़ी दिन से उस तरह मन था फोटो उठाने के लिए, हम लोग तीनों बोल के। तो वही रेड और ब्लैक में मुझे मिल गई ऑनलाइन। देखते देखते देखिए कैसी लग रही है। ऑनलाइन देखते देखते मुझे मिल गई सेम चीज़। सेम सेम तो नहीं बोलूँगी, पूरा सेम नहीं हो पाएगा। और तो मेरे को बहुत अच्छी लगी। और मेरा शौक था, मेरा कब से शौक था कि काश वैसा ड्रेस मेरे को भी मिले, काश वैसा ड्रेस मेरे को भी मिले। तो होता है ना, कोई चीज़ जब शौक होता है वो चीज़ पूरा होता ही है। मैं अपना मन में जो शौक होता है वो चीज़ पूरा चाहिए। तो बताइएगा कमेंट करके, आपको मैं बता दूंगी मैं कहाँ से ली हूँ। अगर होगी तो मैं लिंक भी दे दूंगी, आप सभी को ले लीजिएगा। पूजा करने जा रही थी, उससे पहले मैं आप सभी से बात कर ली। आप सभी से कुछ बताना चाहती थी। देखिए यहाँ पे कितनी महंगाई है, कुछ बता रही हूँ, आप सभी सुन लीजिए। मिजोरम से आती थी या कहीं से भी आती थी तो मेरे ससुर जी मेरे को वहाँ पे भेजते, क्योंकि मैं सारा सामान खरीद खरीद के लेके जाती थी। जीरा हुआ या गरम मसाला हुआ, लौंग मतलब काजू किशमिश हुआ या कुछ भी हुआ। तो मिजोरम में तो हम लोग को बहुत महंगा मिलता था। यहाँ जिस जिस तरह महंगा है वैसा ही महंगा मिजोरम भी था, इससे भी महंगा था शायद। तो मैं हमेशा कटक जब भी जाती थी साल में एक बार, तो बहुत सारा खरीदारी करके फिर मैं लेके जाती थी। तो वहाँ पे मैं देखी थी वो मार्केट, ये मेरे को लेके जाते थे तो खरीद के। मेरे ससुर जी का कहना था कि जाओ तुम वही मार्केट जाओ और वहीं से सारा सामान खरीद के लेके जाओ, वहाँ पे बहुत सस्ते मिलते थे। तो वहीं से मैं खरीद के लेके जाती थी। तो यहाँ पे तो आए तो यहाँ पे भी उसी तरह महंगाई जब मैं बोली तो आप सभी को मैं दिखाना चाहती हूँ। अभी मेरा बेटा को मैं भेजी थी नीचे, सब्जी वाला आया था, तो अब मैं अभी दिखा रही हूँ आप सभी को। मेरा बेटा को मैं नीचे भेजी थी, मैं नहीं गई क्योंकि बेटा को भी कुछ कुछ काम कराना चाहिए। जब घर में है तो हेल्प करना चाहिए उसको भी। तो ये रहा, ये 80 रुपीज़ का सब्जी है ये दोस्त। देखिए कितना महंगाई है यहाँ पे। 80 रुपया बोलने से पैसा छू मंतर हो गया। मतलब इस तरह महंगाई है तो क्या खाए, क्या पिए, क्या करे, समझ में नहीं आता है। ऐसा ऐसा जगह हम लोग रहते हैं कि अब मैं जा रही हूँ, लेट नहीं करती हूँ, खाना बनाना है। अभी दोपहर हो चुकी है, तो दोपहर का खाने में मैं चना की सब्जी बनाने जा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड को मैं मैसेज करवाई बेटा से, तो मैं पूछी चावल खाएंगे या फिर चीला खाएंगे। तो फिर बोले कि मम्मा जो देगी वही मैं खाऊंगा। तो देखती हूँ, अगर वो पसंद करते हैं, चीला भी पसंद करते हैं, चना का सब्जी से अच्छा लगता है, तो मैं जा रही हूँ वही चीला को बना देती हूँ और चना की सब्जी बना देती हूँ। आप सभी से मैं किचन में मिलती हूँ। फिर मैं चना सब्जी बनाने जा रही हूँ। ये लाल चना है, इसी की सब्जी बना रही हूँ। एक बार मेरे तरफ से फॉलो कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनेंगे। मैं मसाला दिखाती हूँ, मसाला में क्या क्या है। जीरा है, लौंग है, इलायची है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, मिर्ची है, लहसुन है, अदरक है, प्याज है। बस इतना है। मैं इसे पीस लूँगी और बनाऊँगी, पेस्ट बना लूँगी। और ये प्याज है फोड़न के लिए, मतलब तेल में डालूँगी इसे।
मैं तेज़पत्ता भी बाद में डाली हूँ, क्योंकि मैं फ़ौरन में तेज़पत्ता नहीं डालती हूँ। एक बार मेरा मुंह में फंस गया था तेज़पत्ता, तब से मैं ग्राइंडर में पीस लेती हूँ तेज़पत्ता को साथ में। तो आप सभी को नहीं दिखाई देगी, लेकिन मैं डाली हूँ तेज़पत्ता। अब मैं तेल डाल देती हूँ। तेल जैसे गर्म होगा वैसे मैं थोड़ी सी चीनी डाल दूँगी। चीनी थोड़ी सी रेड रेड हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं प्याज को डाल दूँगी। तेल थोड़ा अच्छे से दीजिएगा, कम नहीं दीजिएगा, नहीं तो नहीं अच्छे लगेंगे चना की सब्ज़ी। अब मेरी प्याज भून चुकी है, रेड हो चुकी है, तो मैं अब चना को डाल देती हूँ। चना को मैं डालने के बाद भूंजूंगी अच्छे से, जब तक पानी इसका सूख न जाए तब तक मैं मसाला नहीं डालूंगी। पहले मैं चना को भून लेती हूँ, उसके बाद फिर मसाला डाल के अच्छे से भूनती हूँ। देखिए आप सभी को दिखा रही हूँ, पानी सूख चुका है चना का। अब मैं मसाला डाल देती हूँ। अब मसाला को अच्छे से मैं भूनूंगी जब तक भून न जाए मसाला। तेज़ आंच में शुरू में भूनूंगी, उसके बाद कम आंच में धीरे धीरे करके मैं इसे भूनती हूँ। लाल मिर्च का पाउडर हुआ, नमक, हल्दी, ये सब डाल दी हूँ मैं। मैं धीरे धीरे ढक ढक के भूंज रही हूँ। लेट लगेगी आप सभी को, लेकिन ये चना की सब्ज़ी एक बार बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं। चना बॉईल करके जो बनती है सब्ज़ी, उसका टेस्ट दूसरा आता है, इसका टेस्ट दूसरा आता है। एक बार आप लोग सभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बना के देखिएगा। तावा क्या हुआ, आज सुबह मैं चीला बना रही थी, मतलब छिलका बना रही थी, उसी समय ये हैंडल निकल गया। ये देखिए, ये हैंडल निकल गया। क्या होता है, जब तक कोई भी चीज को हम लोग अच्छे से तोड़ न ले, फाड़ न ले, जब तक अच्छे से उसका असूल कर न ले, तब तक इसी में ध्यान होता है। तो अब ये गया, और ये जब गया तो मेरा बेटा देख रहा कि मम्मा ये से कैसे हो गया। मैं बोली हाँ ये खराब हो गया, पुराना हो गया। तो हमारा क्या है कि जब तक टूट नहीं जाता है, फूट नहीं जाता है, जब तक कपड़ा फट नहीं जाता है, तब तक यूज करते रहते हैं। हमारा ये औरतों में आदत होती है, पता नहीं किसी में आदत है या नहीं है, मेरी तो आदत है। मैं जब तक कोई भी चीज को अच्छे से तोड़ न लूं, फाड़ न लूं, चिड़ न लूं, होता है ना उस तरह। तो आज अभी मैं चीला बना रही थी, तो क्या हुआ, तो अभी तो मेरे को चीला ही बनाना है, मेरे हस्बैंड के लिए चावल नहीं बना रही हूँ। तो चीला बनाऊंगी। तो दूसरा तावा खरीद के लाई हूँ, उसमें क्या है कि रोटी का तावा है। तो देखती हूँ अगर उसमें नहीं बनेगा तो इसी में लास्ट में। मुझे डोसा का तावा लेना है, तो प्लीज़ आप सभी कमेंट में बताइएगा कि कौन सा तावा अच्छा होता है डोसा के लिए, प्लीज़ बता दीजिएगा एक बार। अब मेरी सब्ज़ी हो चुकी है, मैं भुंजिया निकाल देती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है भुंजिया निकालने का और ग्रेवी भी बनाने का। तो भुंजिया निकाल लेती हूँ पहले, उसके बाद पानी डाल दूँगी। सब्जी हो चुकी है, सीटी लग चुका है। मैं 5-6 सीटी लगाई हूँ या 7 सीटी लगाया, भूल गई। मतलब शुरू में तेज़ आंच में सीटी लगाई, उसके बाद मध्यम आंच में लगाई हूँ। तो आप सभी को दिखाना चाहती हूँ मेरी सब्जी। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। आहा, स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है, खुशबू। अब मैं इसे दिखाती हूँ आप सभी को। ये रहा मेरी सब्जी, मैं बैक कैमरा से दिखा रही हूँ आप सभी को। देखिए मेरी सब्जी, इसमें फिर भर भर के धनिया पत्ता डालिए, आपकी मर्जी जितना धनिया पत्ता डालना है आपको। अब इसका टेस्ट देखिएगा, खाने से इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और इसे खाने से आप नॉनवेज खाना भूल जाइएगा, इतनी टेस्टी लगती है। और इसे आप मूरी के साथ में भी खा सकते हैं, मूरी से भी बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा और बैठा देती हूँ मैं, रस ग्रेवी थोड़ा सा इसका थोड़ा सा पतला लग रहा है, हल्का सा, तो थोड़ा सा बैठा देती हूँ, हो जाएगा। मेरे हस्बैंड खा के चले गए, यहाँ पे फैन चल रहा है, वो खाए थे तो ऑन किए थे। अभी क्या हुआ कि गर्मी बढ़ गई है, तो गर्मी बढ़ने के कारण मेरा किचन में काम नहीं हो रहा है। दरवाज़ा खुला है। किचन में क्या हो रहा है कि बहुत गर्मी लग रही है, ज़रूरत से ज़्यादा। अल्बेस्टर है ऊपर में,
तो वहाँ खड़ा होके खाना बनाना, खाना खाना मुसीबत हो गई अब मेरे को, क्योंकि अगले बार गर्मी में ही मैं पूरे तरीके से परेशान हो गई थी। गर्मी में मैं बता नहीं सकती हूँ, इतनी गर्मी लगती है। अल्वेस्टर के किया है, जब वो घर में रहता है तो मैं अब छोड़ देती हूँ। मैं आप सभी को एक बार मैं बताई थी वीडियो में कि मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि उसे भी कुछ कुछ सीखना चाहिए। तो बेडशीट खुद वही बिछाया है, वही ठीक किया है, मच्छरदानी ठीक किया है, तो ये सब काम अब मैं उसे थोड़ा बहुत करा रही हूँ। कि इस बार क्या हुआ, नवरात्र में कभी कभी मेरे से नहीं होता क्या मतलब होता था, पूजा में भी करना पड़ता था, उधर भी करना पड़ता था। तो कभी कभी लेट हो जाती थी, तो ये लोग आटा गूंथने के लिए सिखा दी थी। मेरा बेटा को आटा गूंथता था, फिर अपने से रोटी बनाने का कोशिश करता था। बहुत सारा आटा तो बर्बाद कर देता था। वो सीखने के लिए चाहता था। मैं भी छोड़ देती थी कि सीखेगा कब, बर्बाद होगा तभी तो सीखेगा। तो ये बेटा कूलर चालू करो ना बेटा, बहुत गर्मी लग रहा है। तो उसी में क्या होता था कि हाँ, थोड़ा बहुत आटा गूंथने भी के लिए भी सीख गया था। चाय बनाने तो सिखा दी हूँ, वैसे मैगी भी बना लेता है, कुछ कुछ बना लेता है। तो कुछ कुछ बर्बाद भी किया। आटा। तो उसी में क्या हुआ, अब कूलर का हवा लग रहा है तो नींद आ रहा है, नींद जैसे लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट लेने से अच्छा हो जाता है। शाम में मूड फ्रेश होता है, फ्रेश लगता है, खाना बनाने में सही रहता है। थोड़ा सा लेट नहीं पड़ता है दोपहर में, मेरा आदत हो गया है। तो उसी में क्या बोल रही थी, हाँ, तो सीख गया था रोटी बनाने के लिए। कुछ रोटी बनाया था, तो मैं तो ये रोटी नहीं खाई। और मेरे हस्बैंड का क्या है कि मम्मी जी गुजरने के बाद में वो लोग अपने से कुछ करते थे, सीखे थे, कुछ करते थे, लेकिन वो आदत छूट गई है, तो उनको भी अब नहीं आता है। वैसे पहले थोड़ा बहुत करते थे, कि क्या करते थे तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन वो भी एक दिन रोटी बनाए थे और अपने खुद खाए थे, बेटा को दिए थे, और मैं तो नहीं खाई थी, मैं नहीं जानती हूँ। फिर अभी मैं रखती हूँ, आप सभी से मैं बाद में मिलती हूँ। आप सभी से मैं वीडियो बनाई थी तो उसे मैं देख रही थी, क्योंकि कोई ख़राब होता है तो उसे डिलीट करना पड़ता है, फिर एडिटिंग करना पड़ता है, इस तरह होता है। तो जैसे मैं देख रही थी, मेरा बेटा देख रहा है वीडियो को कि हाँ मम्मा वीडियो बनाई है बोल के। तो जैसे सब्जी को देखा, बोल रहा है कि तो देख कितना अच्छा लग रहा है, मैं खाने में कितना अच्छा लगेगा। बोला दौड़ के भागा है खाने के लिए, दौड़ के भागा है खाने के लिए। तो अभी वो अपने से निकाल कर खा रहा है। देखिए, उसका चीला बना दी हूँ, सब्जी बन गया। मैं अपना रोटी नहीं बनाई हूँ, चीला नहीं बनाई हूँ, क्योंकि मेरे को मूढ़ी खाना है उसके साथ, चना के साथ में। और दौड़ के गया है सब्जी खाने के लिए, वो खाएगा अभी अच्छे से, क्योंकि सब्जी में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब देख के तो लोभ लग रहा है, लेकिन पेट में जगह नहीं है, अभी नहीं खाऊंगी मैं शाम में। मम्मा खाली सब्जी खा रहे हैं, रोटी क्यों नहीं? रोटी नहीं मन कर रहा है, केवल सब्जी खाने का मन कर रहा है। देखो सब्जी कैसी बनी है, तुम तो खाया ना? बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी है। हाँ। आप सभी को लगेगा कि मैं ऊपर से प्याज नहीं डाली हूँ, कुछ भी नहीं डाली हूँ। हाँ, मुझे ऐसे ही सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो प्लीज़ आज का वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल, लव यू ऑल, बाय। फिर अगली वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ। बाय, सी यू।